इसकी पिटाई करना है तो बदमाशी करे, साइड हो। इसकी पिटाई करेगी, साइड हो जा। जा बैठ जा। मैंने बोला ना कपड़े सुखा के फिर हम झूला झूलेंगे। झूला झूलना है ना, चिक्कू झूला झूलेगा। फिर चिक्कू की मम्मी झूला झूलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पापा ने यहाँ पे तनी बांधी थी वो खोल दी, और क्योंकि ये और उपेंद्र जी सुबह सुबह घूमते हैं तो इनके बीच में आती है, तो फिर इन्होंने वहाँ पे तनी रस्सी बांध दी है। देखो ऐसे और ऐसे बांधी है। तो उस साइड में तो बहुत गंदा पड़ा है, ये यहाँ पे वो कचरा वगैरह जलाते हैं तो उसकी राख वगैरह है, तो यहाँ पे कुछ काम का नहीं। ये वाले एक तनी काम की जो छोटी सी है, और उसके अलावा मैंने एक ये रस्सी बांधी थी, ये बांधी थी यहाँ से, वो जो नल लगा हुआ है वहाँ तक बांधी थी। जो मैं यहाँ पे मतलब एक कुछ कपड़े इस पे आ जाते थे, और यहाँ से बांधी थी। ये रस्सी पड़ी है, यहाँ से वहाँ तक बांधी थी इसको। पर कल रात को इन्होंने ये भी काट ली। सोनू आया था अंदर मेरे पास कैंची लेने के लिए, पर मुझे नहीं पता था किस लिए कैंची लेने आया, और जब मैं अभी कपड़े सुखाने आई तब देखा कि काटी हुई पड़ी है। तो मैंने इसको समेट के रख दिया, पर मेरे अब कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत हो रही है। सामने आंटी है, उनकी रस्सी पे सुखा रही हूँ, और वहाँ पे पूरा गंदा है तो मैं वहाँ पे फैला ही नहीं सकती। गलती से भी कपड़ा हाथ से गिर जाए तो पूरा राख से भर जाएगा, तो इसलिए वहाँ नहीं करी। अभी छोटी सी रस्सी पे मैं कितने कपड़े सुखाऊँ, पर यह है कि मान ही नहीं रहे। इनकी जिद है कि बस हमारे बीच में आती है, बीच में आती है, पता नहीं क्या, दोनों भाइयों के बीच में आती है। पर मेरी प्रॉब्लम कपड़े सुखाने की शुरू से रही है। मैं शादी करके ससुराल आई तो मेरे कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत रहती थी, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी दीवारें थी छत पे, और ऐसे रस्सी बांधी हुई थी। जब हम कपड़े बांधते तो ज़मीन पे लग जाते, अगर थोड़े से ज़्यादा कपड़े होते थे, भारी कपड़े हो जाते तो रस्सी ज़मीन पे लगती थी और कपड़े गंदे हो जाते थे। फिर मैंने शादी के 2-3 साल बाद में कपड़े सुखाने का स्टैंड मंगाया था, फिर उस पर कपड़े सुखाती थी, तो फिर जाके मतलब राहत मिली थी। और अब यहाँ आई, फिर मैं इससे पहले दूसरे जो क्वार्टर में घर में रहते थे, रेंट वाले घर में, वहाँ पे अच्छी सुविधा थी तनियों की, मतलब चारों तरफ रस्सियाँ बंधी हुई थी, आराम से कपड़े फैला सकती थी। और यहाँ फिर आई वही दिक्कत। अभी यहाँ पे जगह बहुत पड़ी है, पर मेरी रस्सी सही सेट नहीं हो रही। मैं आई तब से ऐसे ही कर रही हूँ, कभी इधर बांध रही हूँ, कभी इधर बांध रही हूँ, और पता नहीं कब सेट होएगा। और ये एक ज़मीन पे ये ऐसे बीच में नल लगा हुआ है, तो चिकू को मैं एक सेकंड ऐसे छोड़ नहीं सकती, आते ही ये नल चला के पानी गीला हो जाएगा। चिकू नहीं, चलो अंदर, चलो अंदर चलो, मम्मी कपड़े फैलाती है। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल तो मैं कपड़े आंटी जो वाले रस्सी भी सुखा रही हूँ, शाम को आते हैं, फिर इनसे बात करके वापस रस्सी बांधूंगी। चिकू मार खानी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चिकू ठीक है, चिकू की मम्मा भी ठीक है। पर पता है क्या हुआ कि मेरी जो भाभी है ना, वो अपनी बुआ के घर पे है, और उनके मम्मी आए हुए थे उनकी रख रखाल करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। और जो दो ट्विंस बेबी है, तो फिर मेघा और मेघा की बुआ अकेले कर नहीं सकते, तो इसलिए उनके मम्मी आए हुए। पर उनके मम्मी को कंटिन्यू जिस दिन से नामकरण हुआ ना, उस दिन से बुखार आ रहा है। ऐसे नहीं करते, उस दिन से बुखार आ रहा है। फिर काफ़ी बार डॉक्टर को दिखाया, अलग अलग हॉस्पिटल भी दिखाया, पर ठीक नहीं हुआ। और अब ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें डेंगू आया है, तो थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि मेघा अकेले दोनों बच्चों को संभाल नहीं सकती। और जसवंत मतलब मेरा भाई है, वो अभी इधर ही है, तो वो रात को उनके पास रहता है। दोनों मिल के बच्चों को संभालते हैं। दिन में मेघा की बुआ वगैरह सब साथ में हेल्प करवाती है। पर अब मेरा मन हो रहा है जाने का, पर मैं जाके करूँ क्या? मैं तो उल्टा जाके वहाँ पे और काम फैलाऊंगी, क्योंकि चिकू टिकने वाला नहीं। अगर चिकू इधर रह ले तो मैं आराम से वहाँ रह सकती हूँ। ये मुझे बोले तू चली जा चिकू को लेके, फिर मैंने कहा मैं चिकू को लेके जाऊँ फिर तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चिकू तो उनकी छोटे बच्चों की आंखों में हाथ डाल रहा है, उल्टे सीधे काम करता है, तो इसको लेके तो पूरा रिस्क है वहाँ पे, तो मैं जा नहीं सकती। तो अब क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब फिर नहीं होगा तो मेरी जो बुआ की बेटी है अन्नू, पिन्नू तो मेरे पास है, अन्नू, उनको मैं जब भाई से बात करी, मैंने कहा पिन्नू को, अन्नू को बुला ले, या फिर अगर रात को ज़रूरत पड़े तो अन्नू पास में रह लेगी, या फिर दिन में वो रह सकती है पास में, क्योंकि बुआ और वो भी ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े ही है घर में, तो फिर टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे। और 10 तारीख का उनका वापस पठानकोट का जाने का टिकट भी बना हुआ है, तो अब वो हॉस्पिटल एडमिट करवाया उनकी मम्मी को, वो कब आते हैं हॉस्पिटल से। तो चिकू के पापा आए हैं खाना खाने के लिए अभी, और आजकल चिकू के पापा सिर्फ 3 रोटी खाते हैं। जो पहले खाते थे वो बहुत मतलब 5-6 रोटी खा लेते थे, पर अब डाइटिंग पे है तो सिर्फ 3 रोटी खाते हैं। भूख लगी भी होती है तो भी आधा खाते हैं, थोड़ा सैलेड लेते हैं पास में, जैसे खीरा टमाटर काट देती हूँ,
गाजर वगैरह का सलाद ले लेते हैं। तो मतलब भूख तो लगती है पर थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं कि कैसे करके मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाए। तो चिक्कू अभी पीनू रख रही है उसको और मैं फटाफट इनको खाना बना के डाल देती हूँ। ये अन्नू ने लहंगा सिला है, मतलब मेरी बुआ की लड़की है जो सबसे बड़ी वाली लड़की है अन्नू, तो उसने लहंगा सिला है मेघा के भाई की बेटी यानी मेरी भाभी की भतीजी, उनके लिए सिला है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका जो रियल कलर है वो फ़ोन में आ नहीं रहा था, थोड़ा अलग कलर आ रहा है, पर इसका जो वर्क था वो भी बहुत सुंदर था। और मतलब इसमें ना इस लहंगे में उस भतीजी की मतलब मेघा की भतीजी की शक्ल दिखने लग गई कि वो इसको पहन के कैसे लगेगी। और इसका मतलब लहंगा इतना सुंदर था, साथ ही इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे छोटे बच्चों का ऐसे डिजाइनर ब्लाउज बहुत सुंदर लग रहा है। और जो इसके पीछे लटकन बनाए ना वो भी अनु ने क्या मेहनत से बनाया है, इतनी फिनिशिंग के साथ बनाया है। और जो पीछे लटकन है वो बहुत सुंदर लग रहा है। साथ में इसकी चुन्नी भी बनाई है, चुन्नी के चारों तरफ लेस लगा दी, जो लेस लहंगे के नीचे लगाई थी वो चुन्नी के बाउंड्री पे लगा दी है, जो बहुत सुंदर लहंगा लग रहा है। तो अनु मतलब बहुत अच्छी सिलाई करते हैं, इसने बाहर से सीखा है, मतलब ब्लाउज भी सिलती है, हमारी जो राजस्थानी ड्रेस होती है वो भी सिलती है, घाघरा ओढ़ना भी सिलती है, सलवार सूट मतलब सब कुछ सिलाई करती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मेघा की मम्मी हॉस्पिटल है तो अनु उनके पास जा रही है, तो जाते टाइम पहले हमारे घर होके गई। चिकू ऐसे क्या कर रहा है सोरू? टीवी देख रहा हूँ। कितनी टीवी देखेगा? संडे इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे दिन टीवी देख। हाँ क्या पूरे दिन टीवी है? हाँ, फिर मैं 2 बजे नहाऊंगा। क्या 2 बजे नहाऊंगा? 12 तो बज गए। नहीं, मैं 2 बजे नहाऊंगा। 2 बजे नहाएगा। और उठा कितने बजे था आज? 8। मतलब संडे इसका मतलब ये होता है कि फुल मजे मजे, कुछ पढ़ना, होमवर्क करना, कुछ नहीं करना है। हाँ क्यों? हाँ, कभी कभी होमवर्क आता है तो करूँगा। हाँ कभी कभी। अच्छा ये देखो बीननी बन गया चिक्कू। चिक्कू क्या बना है? दुल्हन बन गया, बीननी। क्या बन गया? ए भाई बीननी आई, सुंदर सुंदर बीननी। ओहो देखो बीननी जा रही है। बीननी सोरती टीवी की वॉल्यूम कम कर। चिक्कू कितने साल का चिक्कू? 2-4 नहीं ऐसे बोलते, 2 ईयर्स। कैसे बोलेगा? 2 ईयर्स ऐसे करते हाथ, 2 ईयर्स कैसे बोलेगा? 2 ईयर्स। और आप कितने साल के हो? 2-4 फिर से 2-4। 7 years। तो 7 ईयर्स। और चिक्कू कितने ईयर्स का है? 2-4 फिक्स है 2-4। और तेरे पापा कहाँ हैं? कहाँ गई? पापा सो रहे हैं। पापा कहाँ हैं? काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं। और मिक्की कहाँ है? मिक्की कहाँ गई? मिक्की कहाँ गई? दादाजी पास। अले अबे चिकू ले गया कौन? नहीं मिक्की गई दादाजी पास। सही सोरू, सही से बैठ, तरीके से बैठ, एकदम वहाँ ऊपर जाके बैठ, उस वाले सोफे पे बैठ जा। हाँ उधर बैठ जा। और चिकू मम्मी का ओढ़ना दे दो। चिकू मम्मी का ओढ़ना दो। गंदा बच्चा। चिकू थोड़ा गरबा करके दिखा दे। गरबा कैसे करता है? पहले ओढ़ना रे, गरबा करके बता दे। एक बार गरबा करके बता दे, एक बार कर दे। और ठीक है, चिकू को आता ही नहीं है, सोरू भैया करके दिखाए। तो फ्रेंड्स चाय दे रही है, अदरक वाली चाय है, आज ही पीते हैं। और आज सब घर पे है तो इतनी सारी चाय बनाई, वरना मेरी और तीनों की 2 कप चाय होती है। और सोरू भी कह रहा है मैं चाय पीऊँगा, चाय बिस्किट खाऊँगा। ये देखिए 50-50 बिस्किट। क्या बना तू? पापा बनाऊं। पापा के जैसे गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कर पाता। सीधा थप्पड़ मारते हो। और कुछ नहीं, सीधा थप्पड़ मारते हो। और कुछ नहीं, सीधा जैसे ही मिलती थप्पड़। हाय गाइस, मैं आ गया हूँ। आपके कमेंट आ रहे थे कि अपने बच्चे को भी लाओ, तो मैं आ चुका हूँ। शैतान का नाम ये शैतान हाथी। तो ये घड़ी बना रहे हैं, पता नहीं ऊपर चाचू कैसे बनाएंगे, घर भी बनाना चाह रहे हैं। और ये चिक्कू अपना भोला सा, जो भोला दिखता है पर नखून और दांत इसके बहुत चलते हैं। ऐसे करो चिक्कू, हाय।
पूछो कैसे हो? बोलो ठीक हूँ। बोलो अब ये है पापा हमारे जो अभी फोन चला रहे हैं। और हेलो फ्रेंड्स। पापा हेलो फ्रेंड्स बोलो। चिकू बोलेगा चिकू। अरे चिकू हेलो फ्रेंड्स बोलो। जैसे कि अभी चिकू हेलो फ्रेंड्स बोल रहा है। तो अभी हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं। अभी रात हो रही है तो थोड़ा होगा पर अंधेरा होगा। अभी हम जाएंगे तब मिलेंगे। बाय। तो हाय गाइस, हम निकल रहे हैं अभी पानी पूरी खाने। क्योंकि और हमारे कुछ मिला घर तो और के भी जस्ट खाएंगे। सामने ही गोलगप्पे वाला खड़ा रहता है, हाँ, ठेला क्योंकि लगा हुआ है। हमारी अलग जगह पापा ने घर खरीदा है। पहले अलग था अब अलग है। पहले ये जो पूरा मोहल्ला है वो अलग था, ये अलग है। ये अलग है। तो यहाँ से बिल्कुल सामने ही है, ठेला लगता है, 2-4 लगता है। अब क्या क्या मैं कभी गई नहीं, तो आज हम सरदार पहले वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे है। वाह वाह। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं और क्या खा के आते, क्योंकि घर पे मैंने खाना तो वैसे सब्जी बना दी थी, आटा लगा दिया, पर अभी खाना खाने का मूड नहीं था, रोटी और खाने का। रोटी तो फिर मेरे को दाल पीनी थी पर रोटी नहीं। तो दाल भी बनाई हुई है, सब्जी भी बनी हुई है, इसको जो खाना है घर जाके खाएगा। पर अभी हम जाते हैं खाने के लिए। फिर पहुँच गए हैं, यहाँ पे ही पानी पूरी वाला है। तो जब पानी पूरी खाते हैं तब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने रोटी बनानी थी, सब्जियां वगैरह बना ली, पर खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं था अभी, और भूख भी लगी थी। तो फिर थोड़ा गोलगप्पे खाने का मूड किया। तो फिर इनसे पूछा तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है चले जाओ। तो फिर मैं और पिन्नू सोरू आ गए और चिक्कू को घर पे छोड़ के आई हूँ इनके पास, उसको लेके नहीं, वरना फिर यहाँ पे टिकता नहीं, वो इधर उधर भागता है, वो खुद तो खाता नहीं, ना हमें खाने देता है। तो आज जो गोलगप्पे खाए वो टेस्टी थे। उस दिन हमने पहले जो पिन्नू घर पे लेके आई थी 2 दिन पहले, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो आज हम दूसरे ठेले पे खा रहे हैं, क्योंकि इस लाइन में काफ़ी सारे ठेले लगते हैं गोलगप्पे के। तो भैया ने कुछ ज़्यादा ही बेल बना दी। ले सोरू हाथ में पकड़। ये ना, ये तो 2 चम्मच है। हम लोग गोलगप्पे और भेल खा के आए हैं, पर गोलगप्पे तो बहुत टेस्टी थे। तो फिर सोचा गोलगप्पे इतने टेस्टी तो भेल भी अच्छी होगी, पर भेल 1% अच्छी नहीं थी। हमने आधी खाई और आधी फेंक के आया। और सोरू ने तो सिर्फ इतना खुश हो रहा था देख के कि कितनी अच्छी लग रही है, पर सोरू ने सिर्फ 1 बाइट ली। और घर जाके फिर वापस खाना वाना बनाती हूँ। हम पानी पूरी खा के आ गए हैं। वहाँ पे चाट मिली जिसको मैंने खाया, मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। लाइक करना, लाइक ऐसे बोल। लाइक कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, लाइक कर, लाइक। बाय बाय।